हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बात करते हैं हम सीटेट के रिजल्ट पर। जो मेरा स्कोर आया है, ओवरऑल स्कोर है वो 94 आया मेरा, 62 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है। पर मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस रिज़ल्ट को लेकर भी, क्योंकि मैंने अपने मार्क्स 120 सोच रखे थे एंड मैंने प्रिपरेशन की तो मैंने मैं इसी अनुमान के साथ में आगे बढ़ रही थी कि 120 तक तो हमें लाने ही है प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। पर फिर भी मेरे मार्क्स कम आए हैं 94, पर ठीक है चलो। पर इसमें मेरे सबसे कम जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं मैथ के अंदर, और सेकेंड लैंग्वेज जो संस्कृत ली थी। तो देखो, सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत ली थी, उसमें तो अगर कम आए हैं तो भी वो चलता है, क्योंकि मैंने उसकी तैयारी इतनी अच्छे से मेरी थी नहीं। मेरे पास जितने मॉडल पेपर थे, 5 या 7 ही मॉडल पेपर थे मेरी बुक के अंदर, जिसमें से मैंने प्रैक्टिस की थी। और कुछ मैटर मुझे यूट्यूब पे कुछ अच्छा मिला ही नहीं, रियलिटी बताऊँ। और मेरे पास जो कंटेंट वाली बुक थी उसके अंदर संस्कृत से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, उसमें सेकेंड लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश ही दे रखी थी। तो इस वजह से मैं ये मान सकती हूँ कि संस्कृत में मेरे 13 नंबर आए हैं, जो ठीक है। पर क्योंकि मैंने अटैम्प्ट भी इतने नहीं किए थे, मैंने 12-13 ही क्वेश्चन संस्कृत में अटैम्प्ट किए थे, और बाकी के क्वेश्चन पे मैं सिर्फ ऐसे ही ओ मार्क को फिलअप करके आई थी। और मुझे अंदाज़ा भी था कि 12 या 13, 14, 15 से मैक्सिमम 15 नंबर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा संस्कृत में नहीं आ सकते। पर मुझे आश्चर्य हो रहा है मैथ पर, मतलब मैथ के अंदर मेरा इतना कम मार्क्स कैसे है। 12 मैथ के अंदर इतना कम 12-13 नंबर आना मैथ के अंदर तो बहुत विचारणीय बात है। सोच विचार करना होगा कि कहाँ पे गलती है। अभी मैंने अपना पेपर चेक भी नहीं किया था जब मैं करके आई थी। मुझे हाँ ये तो था कि हाँ क्लियर तो हो जाएगा, पर कितने मार्क्स के साथ होगा ये था कि हाँ हो सकता है 90-100 के बीच में मार्क्स आ जाएंगे। और फिर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे मैथ में इतने कम आएंगे। मैंने 15 या 18 के बीच अपना स्कोर मैथ का सोच रखा था, और इतना कम मार्क्स आना मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि 15 नंबर की हमारी थ्योरी थी और 15 नंबर के हमारे क्वेश्चन थे, और मेरे टोटली 12 आए हैं। पता नहीं थ्योरी वाले में से आंसर सही हुए हैं या क्वेश्चन वाले में, या बहुत कम मार्क्स हैं ये मैथ के अंदर। सोचना पड़ेगा, मैथ की प्रिपरेशन अच्छी और करनी पड़ेगी अदर जो अब हम करेंगे आगे की तैयारी। और आगे की तैयारी के बारे में भी अभी मैं देख रही हूँ यूट्यूब पर वीडियोस, कैसे टेट के बाद में कौन सा एग्ज़ाम देना है। तो DSSB के एग्ज़ाम के लिए भी देख रही हूँ। PRT में कुछ मतलब कोई बुक, कौन सी वाली बुक है वो जो चलती है, और कौन से टीचर हैं जो इसमें पढ़ा रहे हैं, क्या क्या सिलेबस है। अभी रिजल्ट के बाद में मैं 1-2 दिन से यही एनालिसिस कर रही हूँ कि कौन सी बुक लानी है। बुक तो लानी है हमें, पर मैं अभी भी बुक पहले ना PYQ के लेके आऊँगी, क्योंकि जब हम ओल्ड पेपर देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या मैटर आता है, कितना मैटर आता है, और हमें उसमें से कितना मैटर आ रहा है, कितना मैटर नहीं आ रहा है। तो पहले मैं PYQ की बुक सर्च कर रही हूँ, और एक अच्छी सी बुक लेके आएंगे हम। और PYQ की बुक लाने के बाद में हम देखेंगे कंटेंट की बुक। इसमें ये जो DSSB है, इसमें जो हमारा सिलेबस है उसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर पूरी पेडालॉजी दे रखी है, तो पेडालॉजी भी देखनी होगी कहाँ से पढ़ना। अभी मैं 2-3 जो इंटरव्यूज़ है वो भी देखा है मैंने, ओल्ड जो लगे हुए हैं उनके इंटरव्यू देखा है, तो उन्होंने भी कुछ सजेशन दिए हैं। तो उन सबको एनालिसिस करके मैं 1-2 दिन के अंदर बुक भी लेके आने वाली हूँ, और पूरे सिलेबस को अच्छे से डिस्कस भी करूँगी खुद के साथ में, आपके साथ में। तो एनालिसिस करेंगे अच्छे से। और अब आगे PRT की वैकेंसी आने वाली है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो उसकी प्रिपरेशन करेंगे। हाँ, मैं साथ में 3rd ग्रेड का भी कर रही हूँ, तो कुछ अच्छा सा अभी है ना, खुद को क्या बोलते हैं, नई एनर्जी के साथ में नई चीज़ों को लेके चलेंगे। और जो 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसे भी हमें साथ में लेके चलना, उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, वो साथ में लेके चलेंगे। साथ में DSSB है तो इसको भी साथ में लेके चलेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है DSSB का एग्ज़ाम पहले होगा 3rd ग्रेड से, तो उस हिसाब से हमें अपने दोनों के सिलेबस को, टाइमिंग को मैनेजमेंट करना होगा कि 60% हो सकता है हम DSSB को दे दें, क्योंकि इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, किसी प्रकार का
कोई भी ज्ञान नहीं है हमारे पास में कि कैसा पेपर होता है, किस हिसाब से क्या चीज़ें, क्या मैटर है, क्या अच्छा है क्या बुरा, कुछ भी हमें पता नहीं है। तो हो सकता है 60% मैं अपने दिन का इसको दूँ और 40% है थर्ड ग्रेड को दूँ, क्योंकि थर्ड ग्रेड पहले वाला हम दे चुके हैं, इसके सिलेबस से भी वाकिफ़ है, हम पेपर से भी वाकिफ़ है और सब कुछ चीज़ें पता है हमें। और हमें ये भी पता है कि ये अभी तो होने वाला एग्ज़ाम है नहीं, इसमें अभी वक्त लगेगा। तो 60 या 40 का रेशियो लेकर मैं चलने वाली हूँ। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और जो भी आगे होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। और आप लोगों का जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है वो उनका स्कोर क्या रहा है, और अगर फिर भी अगर उन्हें लगता है कि उनका स्कोर कम है, वो नहीं है जितना वो सोच रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आगे जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर आप अपनी अभी से 1-2 घंटा सीटेट को देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने भी मैक्सिमम 2 ही महीने इसकी प्रिपरेशन की है सीटेट की। और मैं यही कहूँगी कि मोस्टली जो मुझे चीज़ें अच्छी से ही मिली वो PYQ क्वेश्चन वाला ही बुक मिली है। तो आप भी PYQ को बिल्कुल मत छोड़िए, उसको पकड़ के रखिए। PYQ मस्ट है एकदम, उसको साथ में लेकर चलना, ठीक है। तो आगे की बातें बाद में करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। और सीटेट से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और DSSB से रिलेटेड किसी को कुछ भी पता है तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ओके। जिन्होंने DSSB का एग्ज़ाम पहले दिया हुआ हो या जिनका क्लियर हो, जो भी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।